हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास की हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता होना चाहिए सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का जितने भी डेफिनेशंस होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो सारे कंसेप्ट की हमने बात की थी। और आपको हमने लास्ट में ये बताया था कि अगला जो क्लास आने वाला है वो जो अपना क्लास है भाई मेरे, कॉन्सेप्ट ऑन क्वाइंस एंड डाइस पे होने वाली है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना क्लास क्या है हमारे, कॉन्सेप्ट ऑन क्वाइंस। कॉन्सेप्ट ऑन क्वाइंस फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑन क्वाइन। अच्छा एक बात बताइए, क्वाइन को आप देखे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्वाइन में क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर क्वाइन में दो फेसेस होते हैं, एक तरफ हेड और दूसरा तरफ टेल होते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हेन व्हेन वन क्वाइन इज टॉस्ड, जब एक क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो कितने सैंपल स्पेस होंगे? तो आप बोलोगे सर जब आप वन क्वाइंस को टॉस्ट कीजिएगा तो सैंपल स्पेस या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं ये पूछ दूं, व्हेन व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, जब मैं आपसे ये पूछ दूं व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, तो आप बताइए जब दो क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर जब हम दो क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे तो ये है सर अपना फर्स्ट क्वाइन का हेड और टेल, ये सर अपना है सेकेंड क्वाइन का हेड और टेल। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताइए जब दो कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे सैंपल स्पेस हो सकता है सर दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ जाए। हम बोलेंगे ये भी पॉसिबल है। हो सके फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट पे टेल और सेकेंड पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ तक तो बातें ठीक है, लेकिन यदि हम आपसे पूछ दिए कि जब हम थ्री क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो टोटल नंबर आउटकम्स आउटकम्स कितने होंगे? जैसे मैं आपसे पूछ दिया, व्हेन व्हेन थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? आप बोलोगे सर जब थ्री क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो आउटकम्स मुझे निकालने नहीं आती है। जब आउटकम्स नहीं निकालने आता है भाई मेरे, तो आउटकम्स निकालना सीखिए। अब थ्री क्वाइंस के निकालना है तो आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, आराम से ध्यान देना। तो अच्छा एक बात बताओ, दो क्वाइंस को टॉस करते तो आउटकम्स क्या आता है? या हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। लेकिन ये सर टू क्वाइंस के लिए है, एक क्वाइंस के लिए एक हेड और एक टेल बढ़ जाएगा। अब एक एक करके एक बार हेड के साथ सेटिंग करवा दो, एक एक करके एक बार टेल के साथ सेटिंग करवा दो। ध्यान से सुनो, एक एक करके एक बार हेड के साथ सेटिंग करवा दो, एक एक करके एक बार टेल के साथ सेटिंग करवा दो। कहने का मतलब भाई मेरे, देखो इसको देखो, ये हेड ये हो गया, फिर इसका हेड पकड़ो, ये हो गया। अब देखो ये हेड ये टेल, फिर इसका हेड पकड़ो, ये भी हो गया। इसको पकड़ो, ये टेल ये हेड, इसका हेड हो गया। आप लोग हाँ जी सर। अब आगे देखो, इसको पकड़ो, टेल टेल और हेड। अब इस एक एक कर को पकड़ के हेड के साथ सेटिंग करवा दिए। अब सबको पकड़ के टेल के साथ सेटिंग करवा दो, तो हेड हेड और इसका टेल। अब बोलोगे हाँ जी सर, हेड टेल और इसका टेल, टेल हेड और ये वाला टेल,
टेल टेल और ये टेल। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये है अपने सैंपल स्पेस व्हेन थ्री क्वाइंस आर व्हेन थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड। आप लोग हाँ जी सर। अब बताइए, एक क्वाइंस के टॉस्ट किए कितना सैंपल स्पेस आएगा? आप बोलोगे सर टू। टू क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे तो कितना सैंपल स्पेस आएगा? आप बोलोगे सर वन टू थ्री और फोर। लेकिन जैसे ही थ्री क्वाइंस को टॉस्ट किए कितना सैंपल स्पेस? आप बोलोगे सर एट। तो कहने का भाई मतलब ये है, अब ध्यान से समझो, जब हम एक बार में दो कॉइन्स को टॉस्ट करते हैं, हो सके दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, हो सके फर्स्ट पे हेड सेकेंड पे टेल आए, हो सके फर्स्ट पे टेल सेकेंड पे हेड आए, या ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों पे टेल आ जाएगा। आप लोग हाँ जी सर। तो भाई अभी जो बेसिकली मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सैंपल स्पेस निकालते कैसे हैं। अब बताओ, जब तीन कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है सर तीनों कॉइन्स पे हेड आए, हो सके फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल फिर थर्ड पे हेड आ जाए, हो सके फर्स्ट पे टेल बहुत जो लास्ट दो बचा उस पे हेड आए। ऐसे करके टोटल कितने हो सकते हैं सर? आप बोलोगे सर टोटल हो सकते हैं एट। अब एक बात बताओ भाई मेरे, एक चीज आप गौर करो प्यारे मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। अब बताओ, जब टू क्वाइंस को टॉस्ट की तो टोटल आउटकम्स आया टू, इसे हम टू के पावर वन लिख सकते हैं? आप बोलो क्या बात है। जब टू क्वाइंस को टॉस्ट की तो टोटल आउटकम्स फोर, इसे हम टू टू जी पावर टू लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, थ्री क्वाइंस को टॉस्ट किए आया एट, एट को हम टू टू दी पावर थ्री लिख सकते हैं? हाँ। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब एक चीज गेस करो, दो के पावर एक, दो के पावर दो, दो के पावर तीन, इसका मतलब ये हुआ जब हम चार सिक्के को टॉस्ट करेंगे टोटल आउटकम्स कितने आएगा? टू के पावर फोर। कितने आएगा? टू के पावर फोर। तो भाई आपको देखने को ये मिला कि जब थ्री क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे टोटल आउटकम्स आता है थ्री, तो टू एट, तो इसे हम लिख सकते हैं सर टू टू डी पावर थ्री। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक देखने को मिल रहा होगा टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री। अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वाइन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वाइन कितने हैं? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ क्वाइन है वन। यहाँ पे कितने हैं सर? नंबर ऑफ क्वाइन टू। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वाइन थ्री। सर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सर जितना नंबर ऑफ क्वाइन होगा उसे टू के खोपड़ी पे आप रख दीजिए, उतना पॉसिबल आउटकम्स है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने। मतलब मैंने, आपने नहीं, जितने नंबर्स ऑफ क्वाइंस है टू के खोपड़ी पे आप उतना डाल दीजिए, वो क्या होगा भाई मेरे? वो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि नंबर ऑफ क्वाइंस फाइव है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ क्वाइंस फाइव है, टोटल आउटकम्स, अभी आप बोले हैं टू के खोपड़ी पे जितना सिक्का होगा उतना डाल दो, सर इतने आउटकम्स होंगे। अब दो के पावर पांच कितना होता है आप ही बताइए। यदि नंबर ऑफ क्वाइंस टेन है, नंबर ऑफ क्वाइंस टेन है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर टू के खोपड़ी पे आप 10 डाल दो, है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बताइए ई कितना आएगा? आप बोलोगे सर ई आएगा 32। टू के पावर 10 आप निकाल लेना। अच्छा बताओ, यदि नंबर ऑफ क्वाइंस यदि नंबर ऑफ क्वाइंस 20 हो जाए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? आप बोलोगे सर टू के खोपड़ी पे आप नंबर ऑफ क्वाइंस 20 डाल दीजिए, इतना आउटकम्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस बात को मैं जनरल लिखना चाहूँ, इन जनरल, याद रखना इस बात को, इन जनरल इफ नंबर ऑफ क्वाइंस आर एन, इफ नंबर ऑफ क्वाइंस आर एन, इस बात को याद रखिए, इफ नंबर ऑफ क्वाइंस आर एन, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? तो भाई टू के पावर एन, वेयर वेयर
n belongs to number of coins। क्या ये बातें समझ में आया? इन जनरल हम ये बात समझ सकते हैं कि 2 के पावर n, आप याद रखिए, जितना आउटकम्स होंगे, सॉरी जितने सिक्के होंगे उसके 2 के खोपड़ी पे डाल दो, उतना आउटकम्स आएगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आपके पास 1 लाख सिक्का है, 1 लाख क्वाइंस है, अब 1 लाख क्वाइंस को आप एक बार में टोस्ट करते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलोगे सर 2 के पावर 1 लाख। बात गलती की सही? एकदम सही बात है। यदि आपके पास 2 करोड़ सिक्का है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना होगा तो 2 के पावर 1 करोड़। यदि आपके पास 1 करोड़ सिक्का है तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने में क्वाइंस में कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर, 1 क्वाइंस में है टेल, 2 क्वाइंस को आप बता दिए, 3 क्वाइंस को भी बता दिए, और इन जनरल आपने एक फार्मूला मुझे बता दिया जो कि हमारे लिए का है बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो ये कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ क्वाइंस की। अब जस्ट सेकेंड में आपसे मिलते हैं, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नंबर ऑफ, सॉरी, फिर अगले स्लाइड में मिलते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या डाइस की कंसेप्ट। किसी कंसेप्ट भाई मेरे? डाइस की कंसेप्ट। आप धैर्य बनाकर बैठे और इसे नोट करें। इन जनरल फार्मूला आप नोट कर सकते हो। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑन डाइस। किसकी बात करते हैं भाई मेरे? डाइस। डाइस, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आपको डाइस के बारे में समझाएंगे। पहले सैंपल स्पेस निकालते कैसे हैं वो देखिए। हाउ डू वी फाइंड सैंपल स्पेस? हाउ डू वी फाइंड हाउ डू वी फाइंड सैंपल स्पेस? स्पेस, अब बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बताइए भाई मेरे, आप डाइस को देखे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल देखे हैं। अच्छा, डाइस में कितने फेस होते हैं? आप बोलोगे सर डाइस में 6 फेस होते हैं, जिसमें प्रत्येक फेस पे नेचुरल नंबर 1 to 6 लिखा होता है। हम बोलेंगे हाँ जी सर। अच्छा, दूसरी बात भाई मेरे ये बताओ कि डाइस का शेप कैसा होता है? क्यूबिकल। कैसा होता है भाई मेरे? क्यूबिकल। डाइस का जो शेप होता है क्यूब की शेप का होती है। क्यूब देखे हो ना, पढ़ा हुआ क्लास 9th में, 10th में भी वॉल्यूम सरफेस में पढ़ा ही होगा। अब लोग हाँ जी सर। अब बात कॉन्सेप्ट ऑन डाइस की बात करते हैं, तो अब बताओ व्हेन व्हेन वन डाइस इज व्हेन वन डाइस इज रोल्ड व्हेन वन डाइस इज रोल्ड, जब हम एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ये हो सकता है सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। व्हेन वन डाइस इज रोल्ड कितना है सर? टोटल आया 6 सैंपल स्पेस। लेकिन मैं सिमिलरली मैं आपसे दूसरा बात ये पूछ लूं भाई मेरे, व्हेन when two dice is rolled when two dice is rolled भाई, when two dice is rolled तब अपना सैंपल स्पेस क्या होगा? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हो सके मैं दोनों हाथ में डाइस ले लूं और एक बार रोल्ड कर दूं तो कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बताइए। आप बोलोगे सर थोड़ा कठिन है, लेकिन आप समझाइएगा तो मैं आसानी से समझ जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करो। अब क्या है ना भाई मेरे, व्हेन टू डाइस इज रोल्ड, अब जब 2 डाइस को रोल करेंगे, देखो निकालने के तरीकों को समझते हैं। अब बताओ एक डाइस में कितने सैंपल स्पेस? आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो फर्स्ट डाइस, सेकेंड डाइस में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप लोग हाँ जी सर। अब एक एक करके सबके साथ सेटिंग करो, एक को पकड़ो सबके साथ सेटिंग करो। हो सके भाई मेरे ध्यान से देखना, फर्स्ट डाइस पे 1 है और सेकेंड डाइस पे कितना है? 2 है। सॉरी, फर्स्ट डाइस पे 1 है,
सेकेंड डाइस पे भी कितना आ जाए, 1 1 आ जाए। फर्स्ट पे 1, सेकेंड पे 2, फर्स्ट पे 1, अगले पे 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। ये जो है अपना ये फर्स्ट डाइस है, सेकेंड डाइस है। ठीक है, मैं रोल्ड करूँ, हो सके फर्स्ट पे 1 है, सेकेंड वाले डाइस पे भी 1 है, हो सके 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है। सिमिलरली अब बताओ, एक को पकड़े, सेटिंग करा दिए सबके साथ, अब 2 को पकड़ो, हो सके 2 1 आए, क्या क्या आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए और 2 6 आ जाए। ये भी तो पॉसिबल है ना भाई मेरे। 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, 3 6 आ जाए, 4 1 आ जाए, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 आ जाए। ये भी तो पॉसिबल है। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 या 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। आप लोग हाँ जी सर, जब दो डाइस को हम रोल्ड करेंगे टोटल आउटकम्स इतने आ सकते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल आउटकम्स कितने हैं? आप लोग सर, टोटल आउटकम्स होगा 36। आप लोग हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, इन जनरल में कुछ बातें करने के लिए मैं आपसे बोलूं, अब एक डाइस को रोल्ड करते हैं तो टोटल आउटकम्स आता है 6। इससे हम लिख सकते हैं 6 के पावर 1। आप लोग हाँ जी सर। दो डाइस को रोल्ड करते हैं, आता है 36। इससे लिख सकते हैं 6 के पावर 2। लेकिन कहने का मतलब है, when when 3 dice is rolled, total number of outcomes। तो बताओ यहाँ पे 6 के पावर 1 है, 6 के पावर 2 है, आगे कितना होगा सर, 6 के पावर 3, जो कि आएगा 216, है कि नहीं? तो देखिए, सारे चीज को तो लिखना अभी फिलहाल उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितने सिंपल स्पेस होते हैं वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ, 4 डाइस के लिए कितना होगा? अब लोग सर, 6 के पावर 4। 5 डाइस के लिए टोटल आउटकम्स 6 के पावर 5। ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कि यदि मैं बात करूं कि मैं एक बार में 1 लाख डाइस को रोल कर रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? आप बोलेंगे सर, 6 के पावर 1 लाख, समझा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो कहने का मतलब भाई मेरे ये है कि इन जनरल में बात करूं, इन जनरल, इन जनरल, इन डाइस, इन डाइस, डाइस की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स कितने होंगे? 6 के पावर n, वेयर वेयर n बिलोंग टू नंबर ऑफ डाइस। बात गलती की सही? आप बोलोगे हाँ जी एकदम सही बात है, n बिलोंग टू नंबर ऑफ डाइस। लेकिन इन क्वाइन वाले में क्या बता थे? इन क्वाइन 2 के पावर n। तो डाइस का सैंपल स्पेस निकालने का तरीका क्या होगा भाई मेरे? 6 के पावर n और क्वाइंस का 6 के पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आउटकम्स क्या होते हैं, निकालते कैसे हैं, नहीं निकालते हैं, सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कल से लेकर आज तक आपको समझा रहे हैं। चलिए इस डाइस और क्वाइंस के बेस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक दो चार कर लेते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए नोट किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए डाइस और क्वाइंस की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप समझो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, व्हेन वन क्वाइंस इज टॉस्ड,
when one coin is tossed, what is the probability? What is the probability to get first head, second tail? अब लोग सर ये बहुत आसान क्वेश्चंस के साथ आप स्टार्ट किए हो। हाँ जी सर, बहुत आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इधर लिखते हैं, व्हेन टू coins are tossed, when two coins are tossed, what is the probability? What is the probability to get? फर्स्ट में बताना है वन हेड, बी टू हेड, थ्री वन टेल, टू टेल, आगे फोर हो गया, फाइव एटलीस्ट वन हेड, सिक्स एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। तो भाई ये टू कॉइन्स के लिए है, आपको थ्री कॉइन्स का भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आप मेरे को बात बताओ प्यारे बच्चों, अब बोल रहा है भाई व्हेन वन कॉइन्स इज टॉस्ड, अब बताओ वन कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे सैंपल स्पेस कितने आएंगे? आएगा सर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, जब एक कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे हेड आएंगे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हेड? तो प्रोबेबिलिटी निकालना है पी इवेंट वन, इसको हम इवेंट वन मान लेते हैं। अब आपको पता है नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर होता है सर फेवरेबल आउटकम्स, जो अपने को चाहिए। अब लोग हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, फेवरेबल आउटकम्स ई वन क्या है? हेड आने का। तो हेड क्या गो है? एक होता है वन, टोटल कितना है सर? टू, तो वन अपॉन टू। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल? टोटल आउटकम्स टू, और टेल कितना है सर? वन, तो वन अपॉन टू। मतलब कि सर, मतलब कि ये दोनों 50% आने की प्रोबेबिलिटी है। अब लोग हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को समझो और मजे लो, ठीक है? इसको हम इंडिकेट करते हैं इवेंट वन, इससे इवेंट टू, इवेंट थ्री, इवेंट फोर, इवेंट फाइव एंड इवेंट सिक्स। आप लोग हाँ जी सर, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे? आप लोग सर टू के बराबर टू आएंगे फोर। क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है। आप लोग हाँ जी सर। मैं उड़ाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। प्रोबेबिलिटी इवेंट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट वन हेड? आप बताओ वन हेड कहाँ कहाँ पे है? एक हेड यहाँ है, एक हेड आया है, आया टू, टोटल कितने हैं सर? वन टू थ्री फोर, तो ये आ गया सर वन अपॉन टू। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन हेड आने की है सर? वन अपॉन टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, इवेंट टू को है टू हेड। कितने हेड भाई मेरे? टू हेड। टू हेड कितने पे है? तो सर सिर्फ और सिर्फ एक पे है, तो वन अपॉन फोर। फिर कितना है? वन टेल। इवेंट थ्री, वन टेल। वन टेल कहाँ पे है सर? एक टेल यहाँ है और एक टेल यहाँ है, टू अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू। आप लोग हाँ जी सर, बहुत आसान है। लेकिन टू टेल, इसको हम पी इवेंट फोर बोलते थे, टोटल आउटकम्स फोर। अब टू टेल कहाँ कहाँ है? एक टेल यहाँ और एक टेल यहाँ, टू टेल मतलब ओनली वन ही है, तो वन अपॉन फोर। लेकिन
एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो P इवेंट 5 एटलीस्ट वन हेड, एक दो और ये भी सर 3/4 है। और अगला है PE6। E6 क्या है? एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड होना ही चाहिए। एटमोस्ट वन हेड में कौन कौन आ जाएगा सर? ये और ये, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो 3/4। क्या बताओ, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत है? हमने थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि आपको समझाने था। कितना अच्छा लगा? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि आप नहीं बना लोगे? आप लोग हाँ जी सर बना लेंगे। नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स और ऊपर लिखते हैं जो अपने आउटकम्स चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहाँ पे कुछ बातें लिख लो। जैसे मैं इस बात को पिछले क्लास में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू क्या? 0। तीसरा लिख लो, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है भाई वो 0 से बड़ा और 0 और 1 के बीच में ही होता है, या 0 और 1 के बीच होता है। अब देखो, किसी भी चीज का होना और किसी भी चीज का न होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कितना के बराबर होता है सर? 1। मतलब प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। इतने बातें मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताई थी और मैंने आपको भी रिवीजन भी करवा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ जो लाऊंगा वो आएगा 3 क्वाइंस वाले, जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके साथ आया है 3 क्वाइंस वाले। कितने क्वाइंस वाले भाई मेरे? 3 क्वाइंस वाले। और बोल रहा है 3 क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, 3 coins are tossed together. What is the probability? All head, two head, one head, at least two head and at most two head. अब एक बात बताओ, यदि 3 coins को हम टॉस्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आप बोलोगे सर 2 के पावर 3 8 आएगा। अब बताओ, जब 3 coins को टॉस्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? तो सर आप लोग 3 coins को टॉस्ट करेंगे, सैंपल स्पेस लिखने का तरीका बताए थे। पहले 2 कॉइन्स का लिख लो, हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड, टेल एंड टेल। ये 2 कॉइन्स का हो गया सैंपल स्पेस। अब लोग हाँ जी सर। फिर थर्ड कॉइन्स का लिख लो, हेड और टेल। अब एक एक करके सबके साथ सेटिंग करवा दो। देखो क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, ध्यान देना। हेड 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 हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, सॉरी, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल टेल और हेड हो सकता है। और क्या हो सकते हैं सर? और हो सकते हैं हेड हेड टेल, हेड टेल और ये टेल, टेल हेड, सॉरी टेल हेड और ये टेल, टेल टेल और टेल। देखो तो टोटल कितना है? और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है कि नहीं? अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं भाई मेरे इवेंट 1, इवेंट 1, इसे मान लेते हैं इवेंट 2, इसे मान लेते हैं इवेंट 3, इसे मान लेते हैं इवेंट 4 और इसे मान लेते हैं इवेंट 5। फर्स्ट क्वेश्चन से भाई मेरे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ऑल हेड? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल हेड होना चाहिए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 और इवेंट 1 हम क्या माने थे? ऑल हेड। तो नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। ऑल हेड कितने जगह पे है? 1 जगह पे सर, तो 1/8। क्या बात है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने हेड? 2 हेड होना चाहिए। अब बताओ 2 हेड कहाँ कहाँ पे है? एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया और ये 3, और कहीं है? और कहीं नहीं है सर, तो नीचे 8 आएगा।
ऊपर में 3 आएगा, 3/8। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरे, वन हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 वन हेड होना चाहिए। बताओ वन हेड कहाँ कहाँ पे है। आप लोग सर वन हेड एगो ये वाला है, और वन हेड एगो ये है, और वन हेड ये है। कितना है सर, 3/8। ये भी आएगा 3/8। अब लोग क्या बात है। लेकिन अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, जो क्या है, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम टू हेड होना ही चाहिए। एटलीस्ट टू हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो बताओ 2 हेड कहाँ है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये तो नहीं होगा, एक ये वाला 3, और एटलीस्ट 2 हेड, यहाँ पे तो 1 हेड है। लेकिन ये भी तो होगा, 3 से अधिक भी तो हो सकता है। तो कितने हैं टोटल सर, 1 2 और 3। देखो तो एटलीस्ट 2 हेड, 1 2 3 और ये 4, 4/8, 1/2। नीचे कितना है 5 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5, जो कि बोलता है एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। अब अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, तो इसमें तो ये नहीं होगा। अब लोग हाँ जी सर ये नहीं होगा। एट मोस्ट 2 हेड ये होगा। अब लोग हाँ जी सर 1 2, एट मोस्ट तो ये भी होगा 3 4 5, 5 और ये 6 और ये 7, सर 7/8, 7/8। मीनिंग को समझिए, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, उससे नहीं होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं क्रॉस कर दूं। तो बताओ 3 कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए। अब हम आपके साथ लेकर आते हैं क्या, डाइस का गेम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे है डाइस का एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, जिसका कोई बात ही नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं। चलिए आपको करा देते हैं। अब बोल रहा है ए डाइस इज थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 3। अच्छा बताओ, इसे मैं इवेंट 1 मान लूं। अब बोले सर आप मान लीजिए इवेंट 1, इसे इवेंट 2 मान लूं। अब बोलो हाँ जी सर, इसे इवेंट 3। अब लोग ओके, इसे इवेंट 4, और इसे इवेंट 5, और इसे इवेंट 6, और एक मैं एक्स्ट्रा अपना मन से दूंगा जिसका नाम लिखूंगा इवेंट 7। तो कहने का मतलब है भाई मेरे, अब आप यहाँ पे देखो, मैं एक अच्छा कंसेप्ट यहाँ देने की कोशिश करूंगा। बोलता है ए डाइस इज थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 3। अच्छा एक बात बताओ, एक डाइस को यदि हम करेंगे, थ्रो करेंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा सर, 1 होगा, 2 3 4 5 एंड 6। अब लोग हाँ जी सर। अच्छा बताओ, फर्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट 1 क्या है। आप लोग 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप लोग सर टोटल है 6, 3 है 1, तो 1/6। अच्छा बताओ, तुम्हारे मन में चले गया होगा कि इवेंट 2 तो सर क्या है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5 है 1, और टोटल है 6, तो 1/6। लेकिन अगला है इवेंट 3 का बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन क्या होते हैं। आप लोग सर यहाँ पे ऑड नंबर है 1 3 और 5, टोटल कितने 6, जिसमें से 3 है 3/6, 1/2। अब लोग ओके, लेकिन यहाँ नंबर ग्रेटर देन 4, तो कितने हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी यदि इवेंट 4 का निकालते हैं, जो कि नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो वह है सर 5 और 6, 2/6, 1/3। अगला है मल्टीपल ऑफ 3, तो पी इवेंट 5, 3 का मल्टीपल 3 और 6, 2/6, 1/3 आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी इवेंट 7। अब बताओ, जब कोई डाइस को हम रोल करेंगे तो क्या 7 आएगा। बोले क्या आप मजाक करते सर, 7 कहाँ आएगा। तो ये सर 0/6 आ गया 0। बताओ डाइस को रोल करेंगे, 7 कभी आएगा, नहीं आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। आने की प्रोबेबिलिटी क्या सर 0। तो आपको बताए थे इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई मेरे, 0 होता है। और इवेंट 7 का क्वेश्चन हम देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। तो जब डाइस को रोल करेंगे, नेचुरल नंबर क्या क्या है आप लोग सर? प्रोबेबिलिटी E8। नेचुरल नंबर तो सारे हैं, 6/6 कितना आ गया? 1 आ गया। यदि आप गौर करोगे तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है, ये सब तो 0 और 1 के बीच में ही है। तो आपको पीछे बताया गया था मेरे द्वारा कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और 1 से बीच का ही होता है। आप लोग हाँ जी सर। और देखो ई है इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? 0 और पॉसिबल इवेंट 1 होता है, मतलब श्योर इवेंट का 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाइस का एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब डाइस का एक हम खतरनाक क्वेश्चन लेकर आते हैं। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे सारे बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे। बोलता है सर, टू डिफरेंस डाइस आर रोल टुगेदर। सबसे पहले बताओ, जब दो डाइस को हम रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप बोलोगे सर 6 to the power 2, मतलब कि सर 36। अब जब दो डाइस को रोल करेंगे सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? तो आप बोलोगे सर चुपचाप आप पहले लिख लीजिए, चुपचाप आप लिख लीजिए, मुझे भी आता है, अभी अभी बताते। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। जब दो डाइस को हम रोल करेंगे भाई, टोटल ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही आ सकते हैं, जो कि है 36। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं इसे मान लेता हूँ इवेंट 1, मुझे बनाने में आसान होती है। इसे मान लेता हूँ इवेंट क्या 2, और इसे मान लेते हैं इवेंट 3। तो इवेंट 1 क्या है भाई मेरे? तो इवेंट 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। तो इवेंट 1 क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस इज 5। मतलब देखो, ये है फर्स्ट डाइस, ये है सेकेंड डाइस, दोनों का सम कितना आना चाहिए भाई? 5 आना चाहिए। तो उतना का प्रोबेबिलिटी कितना है? नीचे कितना आएगा सर? 36। अब आप चेक करो, वैसा दो नंबर का सम जो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कौन कौन आएगा? ध्यान से मार्कर अच्छा से यूज करना। तो सर ये 5 आएगा, 1 1 और 4 5, 2 3 5, और कितना आएगा? 3 2 5, 4 1 5। और कुछ आ सकता है क्या? देखो, और कहीं किसी को जोड़ेंगे दोनों डाइस को तो 5 आएगा। सर अब 5 आने की पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल क्या गो है ऊपर में? सर 4/36 1/9 प्रोबेबिलिटी है। अब लोग हाँ जी सर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। बोल रहा है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे इवन नंबर होने चाहिए, और इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। तो बताओ इसमें से 1 तो इवन है नहीं। अब देखो, अब कौन कौन है, मैं ग्रीन से लगाता हूँ। तो ये है 1 2 और 1 3, ये भी इवन है, भी दोनों इवन है 3। अब बताओ इसमें कोई है? आप लोग नहीं सर, इसमें 1 2 और 3, इसमें कोई नहीं है। 1 2 और 3, जितने में मैं ग्रीन पेन से टिक लगाया हूँ, बताओ ये इवन नंबर। देखो ये फर्स्ट है सेकंड, दोनों पे इवन, दोनों पे इवन, दोनों पे इवन। टोटल नंबर कितने हैं बाबू? 1 2 3 3 6 और 3 9। तो ऊपर में 9, नीचे में 36, कितना? 1/4 आने की प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर ऑन बोथ साइड।
और डबलेट, डबलेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों दोनों डाइस पे सेम आने चाहिए। तो दोनों डाइस पे सेम नंबर कहाँ कहाँ पे है सर? है मार्कर मजाक कर रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। चलो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। इसके अलावा कहीं नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मतलब डबलेट। तो इवेंट 3 क्या को है 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 अपॉन 30 का 6, 1 अपॉन 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। क्या बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आज हम यहीं तक रहेंगे। और आज से क्लास आपको मस्त लगा होगा, एकदम भन्नाट लगा होगा। तो चलिए आपको मैं कुछ बातें समझा दूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि क्लास का जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं टेलीग्राम चैनल पे डाले जाते हैं, जो कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। आज मैं जो पढ़ाया हूँ टेलीग्राम चैनल पे जाएगा तो जाएगा। दूसरी बात है भाई मेरे, क्या शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो शेयर करो, तुम पढ़ोगे तुम्हारे दोस्त नहीं पढ़ेंगे, कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला हाँ जिससे बुरा तो लगेगा। तो भाई थोड़ा बहुत शेयर भी करते हैं। और तीसरी बातें, तो चलिए आज फिर से विदा लेते हैं एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।